हाँ जी दोस्तों, कैसे हो भाई। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, चंगे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज एक बार फिर है आप अपने फ्रेंड एमी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, एमी सिंह चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि रिसेंटली ना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया सभी के लिए। तो सब लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ट्रैवल के सिस्टम है ना यूके में, अगर आप इंडिया या फिर एशिया या किसी भी कंट्री से ट्रैवल करते हैं यूके के अंदर, तो यूके ने कुछ नए रूल लागू किए हैं। अगर आप यूके आना चाहते हो, चाहे आप बाय शिप आओ या बाय प्लेन आओ या बाय ट्रेन आओ, किसी प्रकार से यूके में एंटर करते हो, तो यूके के ट्रैवल सिस्टम में आपको कुछ नए रूल इन्होंने ऐड किए हैं। वो नए रूल क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का। जी, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि अभी ना पिछले काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही हैं कि हम जैसे पहले यूके में नया कोरोना वायरस आया है, वो काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रियों ने यूके के ट्रैवल पर बैन लगा दिया था, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ और कंट्रियों ने भी। तो जो लोग इंडिया जाना चाह रहे थे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि फ़्लाइट्स ही नहीं चल रही थी। और जो लोग इंडिया से यूके आना चाह रहे थे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग। तो कुछ कंट्रियों ने लगाया था, लेकिन ये अलग अलग कंट्रियाँ वेरी करती थी। तो आज हम बात करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि नया कोरोना वायरस, उसके बाद में फ़्लाइट्स पे बैन, न्यू ईयर, क्रिसमस सब स्टक था। और फ़िलहाल भी यूके में बैन है मिड फरवरी तक, क्योंकि सब कुछ बंद है। यहाँ पे सिर्फ इसेंशियल शॉप ही खुली हुई हैं। और कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जो नया स्ट्रेन आया है उसमें क्या है कि भी आपका फीवर डाउन नहीं होता है, आपको फीवर कंटिन्यू 1 वीक तक होता है। और आपको ना वीकनेस इज़ वेरी हैवी वीकनेस फील होती है उसके अंदर। तो ये उसके नए स्ट्रेन के हैं, तो वो काफ़ी अफेक्ट कर रहा है हर किसी को। लंदन के मेयर के द्वारा कि हर 30 आदमी में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है। और काफ़ी केसेस आ रहे हैं हर रोज़, 55-58,000 पीपल आर अफेक्टेड इन कोरोना वायरस। और साथ साथ में डेथ रेट है जो 1000-1200 तक पहुंच गया था पर डे। सम डे कभी डाउन आता है, कभी अप जाता है, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है। उसकी वजह से जो इन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी, अभी जो नई फ़्लाइटें ओपन हुई हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि इंडिया से 6 या 7 तारीख को फ़्लाइट्स ओपन की है इंडिया ने कि आप आ सकते हो। और अगर हम यूके से इंडिया जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वो आपको कोविड का जो टेस्ट है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट यूके से लेके जानी पड़ेगी। और इंडिया में जाने के बाद में आपका फिर दोबारा टेस्ट होगा। अगर उसमें भी आप नेगेटिव आते हो और फिर आपको 10 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इंडिया में भी काफ़ी पहले लोगों को रूल्स का पता नहीं था, उन्होंने ट्रैवल किया तो काफ़ी प्रॉब्लम में है वो, क्योंकि छुट्टियां बहुत कम होती हैं और या जिस रीजन से भी। तो अगर आपको ज़रूरी काम है, घर जाना है, चाहे मेरे फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है मेरी यहाँ पे फ्रेंड हैं जितने भी, या फिर कोई दूसरे भी, हम इंडिया जाना चाहते हैं, तो अगर ज़्यादा ही आपको इसेंशियल है, ज़्यादा ही जाना ज़रूरी है, तो ही आप ट्रैवल करें, अदरवाइज़ ट्रैवल को अवॉइड करें। तो चलिए जी, अब बात करते हैं हम लंदन की, यूके की। और अगर आपको एशियन कंट्री से या किसी भी कंट्री से यूके ट्रैवल करना है, पहले क्या होता था कि आपको यूके आना है और अदर कंट्री ने ट्रैवल बैन किए थे, पर यूके ने कभी ट्रैवल को बैन नहीं किया। आप फ़्लाइट लेके, अगर आपकी फ़्लाइट चल रही है, फ़्लाइट मिल रही है, तो यूके आइए, आप जो नॉर्मल क्वारंटाइन 14 डेज़ का क्वारंटाइन एड्रेस दीजिए और घर पे जाके क्वारंटाइन होइए, इजी रूल था। लेकिन अब जो 2 दिन पहले ये इन्होंने रूल पास किया है यूके गवर्नमेंट ने, खास करके, कि जो भी पैसेंजर, जो भी लोग हॉलीडे से, या ब्रिटिश हैं वो भी अगर हॉलीडे पे गए हैं वापस आना है, या कोई स्टूडेंट है उसको यूके में एंटर करना है, एनीवे कोई भी बंदा है जिसको यूके में एंटर करना है, उनके लिए कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके आना ज़रूरी है। चाहे आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास
कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पहले विदाउट नेगेटिव रिपोर्ट के भी लोग आ जाते थे और सिर्फ क्वारंटाइन एड्रेस दे के आप चले जाते थे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको यूके आना है तो पहला डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, आपकी टिकट और आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के वीज़ा वूजा के डॉक्यूमेंट की डिफरेंट बात कर रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ पे इंटर होने के बाद में यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करें हम। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, और विद इन 72 आवर्स उसका टाइम लिमिट है। उससे पुरानी है तो वो वैलिड नहीं होगी। अगर 72 घंटे में 72 आवर्स में इफ़ यू एंटर द यूके विद इन द कोविड नेगेटिव रिपोर्ट तो ओके है। तो एक ये डॉक्यूमेंट, और अब यूके ने एक ना ऑनलाइन फॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वो फॉर्म आपको यूके ट्रैवल करने से पहले फ़िल करना है। अगर वो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो शायद आपको ट्रैवल की वो ना दें, तो वो आपको वो फॉर्म ज़रूर आपको फिल करना है। उस फॉर्म फिल करने के बाद में उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। फर्स्ट, जैसे आपको सपोज़ कीजिए कि आपको ट्रैवल करना है कल या परसों ट्रैवल करना है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि भी उसके अंदर आपकी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आपका पासपोर्ट, वीज़ा नंबर, समथिंग, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद में आपको कोविड टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है ना आपकी, उसका जो रेफरेंस नंबर है वो भी आपसे मांगा जाएगा, वो भी आप उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दोगे। और आपका जो यहाँ पे क्वारंटाइन हो गए ना, जहाँ पे भी आप यूके में, बर्मिंघम, कहीं भी हो रहे क्वारंटाइन हो रहे हो, जो आप उनको एड्रेस प्रोवाइड करोगे कि हम यहाँ पे 14 डेज़ 10 डेज़ यहाँ पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, और कौन रिस्पॉन्सिबल आदमी है आपके अलावा, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फॉर्म में ऑनलाइन फिल करनी होगी यूके ट्रैवल करने से पहले। और उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद में आप ट्रैवल कर सकते हो। और अपने भाई ध्यान रखिए, सेफली ट्रैवल कीजिए। यूके में आने के बाद में आपको वो आपसे आपका कोरोना की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। मोस्टली आप उसमें इंफॉर्मेशन दे चुके होते हैं, वो पहले चेक कर लेते हैं। और आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, घर से बाहर मत जाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ध्यान रखिए और ज़्यादा बाहर मत जाइए, ट्रैवल मत कीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भी, अगर आप होम कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भी, अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो ही ट्रैवल कीजिए, अदरवाइज़ उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और अभी पीछे से मुझे भी काफ़ी मैसेज, काफ़ी फ़ोन्स भी आ रहे हैं अभी, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इंडिया, एशियन कंट्री से जिनका वीज़ा लग चुका है और वो यूके में इंटर करना चाह रहे हैं। तो यूके में इंटर करने के लिए तो उनको ऐसा लग रहा है कि भी यूके में एंट्री बैन है, क्योंकि वहाँ पे फुली लॉकडाउन है, हम इंटर नहीं कर सकते, हम ट्रैवल नहीं कर सकते। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वीज़ा है, या आप हॉलीडे के लिए इंडिया गए थे या पाकिस्तान कहीं भी गए थे, अगर आपके पास वीज़ा है और आपका वीज़ा लग गया है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। आप भी इनको फिल कीजिए और ट्रैवल कीजिए। और यूके गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप बाय शिप भी इंटर कर रहे हो, शिप मीन्स के जैसे फ्रांस, बेल्जियम से जो लोग बाय शिप आते हैं या ब्रिटिश चैनल के थ्रू यूके में आते हैं, ट्रेन पे, बस में, जैसे भी ट्रैवल, कोई भी बंदा यूके में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी हो चुकी है। आप अपनी होम कंट्री से या स्टे कंट्री से, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, वहाँ से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ, फॉर्म फिल करके आएँ, अपना क्वारंटाइन एड्रेस और नंबर उनको दे के आएँ और अपना ख्याल रखें। और हो सके तो मैं जितने मेरे स्टूडेंट फ्रेंड हैं या फिर दूसरे जो इंडिया से यूके ट्रैवल करने वाले हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई वो ना डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आएँ, क्योंकि अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आते हो, इफ़ पॉसिबल, अगर आपको पॉसिबल तो डायरेक्ट फ़्लाइट लेने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो तो जो कनेक्टिंग बीच में कंट्री आएगी, उसके क्या रूल हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर ही कनेक्टिंग फ़्लाइट लें। तो ये था जी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, अपने फ्रेंड हैमी के साथ।
हम फिर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।